सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण। ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। माला भी नहीं पहनी। गरम लग रहा है उसे नाम पूर्व जन्म का कोई तप है कि जो भी संवाद करने आता है वो उनके अनुकूल हो जाता है। उनकी तपस्या वर्तमान की भी बहुत सामान्य नहीं है और पूर्व जन्म का तपस्वी है वो। तो हम तो कभी कभी आप जो कहते हैं ना हंसी हंसी में हमारे बाबा पिताजी आ गए। जी जी जी। अब ये मामा श्री है ये गांव से जिन्होंने पात्री जी महाराज जी को हमारे गांव बहुत लोग जानते थे और उनके पास आते जाते। इनको भी भोजन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस जब जब पूजन। अब तो श्री का क्रम बहुत कठिन होता है, लगे रहते हैं उसमें। जी। जैसे उनके नाना जी लगे रहते हैं पूजा में, जैसे उनके बाबा लगे रहते हैं पूजा में, वैसे उद्धव का अवतार आ गए। कर्म के फल कभी दुष्ट नहीं होते, सामान्य क्रियाओं के फल दिखते हैं। आपने व्यायाम किया तो शरीर हल्का होना, ये सामान्य क्रिया है, इनको कर्म नहीं कहा जा सकता। जैसे खेत में बीज बो के आए तो ये क्रिया आपने की और उसका फल आ गया, इसके कोई अदृष्ट प्रारब्ध से जुड़ा होगा कि ये बीज नष्ट होना है, किसको सफल होकर के आना है। उपेक्षा पूर्वक किया गया शुभ कर्म भी फल तो जरूर देगा, परंतु अल्पांश में फल देगा और नकारात्मक दृष्टि से फल देगा। हिंसा वृत्ति के साथ, घृणा वृत्ति के साथ जो दान किया जाता है वो या तो माँ के गर्भ में फल दे जाता है या फिर वृद्धावस्था में फल देता है जब भोगने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। अशुभ वृत्ति से किए गए दान आदि कर्मों का भी फल है, पर कब मिलेगा? कब मिलेगा? या तो माँ के गर्भ में मिल गया, माँ बहुत अच्छी वातावरण में है, बालक को बड़ी अनुकूलता हुई, या बहुत बचपन में मिल गया, 8-10 वर्ष तक बहुत अच्छे थे, पिताजी बड़े अच्छे पद पर थे, गाड़ियां थी, नौकर थे। अथवा वृद्धावस्था में जीवन कठिनाई से बीता, पोते पोती बहुत बड़े पदों पर पहुंच गए, बड़े बड़े भवन हो गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई हैं, और गाड़ी में चढ़ने लायक सामर्थ्य नहीं रही, तो कहने के लिए सुख हो गया आपको। उनके पोते हैं, उनका बेटा है, उनका ये है, ये सब सुख मिलेगा, उपभोग नहीं। उपेक्षा पूर्वक, हिंसा पूर्वक, अविधि पूर्वक किया गया दान या तो बाल्यकाल में फल देगा या वृद्धावस्था में फल देगा, जब भोगने का कोई औचित्य न हो। जो शुभ विधि से कर्म किए जाते हैं वो फल तब तुम्हारे काम आते हैं जब उन फलों के उपभोग की तुम्हें सामर्थ्य होती है। अभी बहुत सब कुछ अच्छा है, पर कानों से सुन नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, हाथ से उठाकर खा नहीं सकते, अरबपति घर में जन्म हो गया, ये भी तो कोई अच्छे कर्म करके आए, फल मिला है, परंतु कोई दोष रह गए इसलिए उनका भोग नहीं कर सकते। ये प्रकार, इस प्रकार से फल मिलता है। ये कर्म विपाक ग्रंथ है और पुराणों में तत्त अवसरों पर आख्यान है अलग अलग। जिस विधि से, जैसे भीष्म बाबा ने 100 जन्म पहले किसी सर्प के प्राणों की रक्षा की तो अच्छा फल हो जाना चाहिए था, पर डंडे से उठा करके फेंक दिया, उलीच दिया मैदानी में, वो कटीली झाड़ी पर पड़ गया, सैकड़ों कांटे उसके शरीर में चुभ गए। सर्प ने कहा कि तूने अच्छा किया, परंतु भावहीन होकर के किया, जा तुझको एक दिन सरसैया पर लेटना पड़ेगा। तो ब्याज के सहित बाणों के सैया पर सोना पड़ा बाबा। विधिहीन अथवा भावहीन, श्रद्धाहीन जो कर्म किए जाते हैं उनके भी फल होते हैं, परंतु ऐसे ही जैसे 20 को मिला